পাত্তায়ন হিরণ্যপব পশু গোমাতে ভজাতাং স্থান স্ত্রী তোমরা পড়াই দাও সুন্দর দাও। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, ये मेरी ननद का शादी के दिन का व्लॉग है। तो ये देखिए, हम उसको लेके जा रहे थे स्टेज पे। बारात आ चुकी थी, फिर बारात थोड़ा सा बवाल भी हुआ था। बवाल मतलब इतना कुछ खास नहीं, मतलब वो पैर धुलाई ये सब था, तो उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई मैं उस टाइम। तो देखिए, अभी मैं मेरी ननद को उसके हस्बैंड ने पकड़ रखा है स्टेज पे ले जाने के लिए। ये स्टेज पे लेके गए हैं जयमाला के लिए। तो अब इनकी जयमाला होगी। तो ये लोग दूसरे फूल से जयमाला कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि हम फ्लावर लाए हैं, माला जयमाला लाए हैं, उससे कीजिए। तो ये जयमाला दे दिया था हमने इनको, और ये जयमाला कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत मज़ा आ रहा था इसमें, बहुत शोर शराबा हो रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो गाइस देखिए, हम मंडप पे लेके आ गए थे दुल्हन को, और हमने बैठा दिए थे कि मेरे हस्बैंड मेरे रिकॉर्ड कर रहे थे मेरी वीडियो को, क्योंकि इसमें हंसी मजाक चल रहा था। तो मैं पूरी शादी का व्लॉग तो दिखा नहीं पाऊँगी, बट मैंने शॉर्ट करके एडिट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 7 समुंदर पार हो रहा है। ये लड़कियों, ये एक रस्म है जिसमें हम 7 समुंदर पार करके लड़की जाती है। तो इसमें मेरे हाथ में खोई है। आपके बताने आप के बाहर मतलब उसमें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट हम खोई कहते हैं। और उसमें जो मेरा देवर है उसके हाथ में घी है, ये उसका भाई है। और जो ये लेफ़्ट में खड़े हैं वो जो झरना है उसके हस्बैंड के ये जीजू है। तो वो दही डाल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ डाल के पान के ऊपर उस आग में डालना होता है। ये देखिए, ये मेरी ननद कर रही है। ये 7 बार करना होता है गाइस। और बहुत ठंडी थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर। मतलब शादी का होते होते 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो गाइस देखिए, दीदी भी आ गई थी। अभी दीदी भी समझा रही थी कि अच्छे से इसको पैर से धक्का मारना। जो सिलबट्टा होता है, ये बट्टा है उसका, हमारे में से एक रस्म की जाती है। ये वही हो रही है, ये वही रस्म है। ये 7 बार की जाती है। पान खोई, दही और घी से। और ये मेरे ननद अब 7 बार ये आग में डालेगी इस पान को। अब इसके बाद थोड़ा हंसी मजाक भी यहाँ चल रहा था। अब आया सिंदूरदान की बारी। ठीक है सही माथा ठीक बात वो यार माथा है। আগে দেখি নাও, প্রথম দেখি নাও, আগে দেখি নাও শীতে কোথায় দেখি নাও। তুমি দেখো পড়াবে না শীতে পরে ধরো, ধরো তাকাও তাকাও। বলো সিন্দুরাং চাষাসে পাত্তায়ন হিরণ্যপব পশু গোমাতে। गाइस देखिए, हमारे में ना सोने की अंगूठी से सिक्के से सिंदूर भरा जाता है। तो देखिएगा, जो लड़का है लड़के ने जो सिंदूर भरा है वो सोने की अंगूठी से भरा है। अब उसकी दीदी भी मतलब लड़के ने तो भर दिया, अब उसकी दीदी भी, उनकी दीदी भी अब भर देंगी सिंदूर। मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं कि दीदी भरती है, पर पंडित जी ने बोला था कि आप लगा दीजिए अच्छे से भर के, क्योंकि उनका हाथ ठीक से छा नहीं रहा था इसलिए। और फिर मैंने बोला था कि आप चुन्नी वो सर पे वो डाल दीजिए, क्योंकि हमारे में सिंदूर लगाने के बाद ना सर को ढक दिया जाता है। तो अब ये रस्म कंप्लीट हो गई थी, सिंदूरदान हो गया था। अब इसके बाद आता है मंगलसूत्र वाली। लगा दो ज्योति, लगा दो, लगा दो। কোথায় না চাই না, দরকার না। ঘন্টাটা একটু দিয়ে দিতে না ওই বলতে।
देखिए गाइस, शादी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे जो सास ससुर हैं वो अब मेरे ननद और उनके हस्बैंड को वो मतलब आशीर्वाद देने आए। हमारे में आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है धान दुब्बों से और क्या बोलते हैं फूल से लेके उनके सर पर रखा जाता है और आरती की जाती है उनकी, और फिर वो पैर छूते हैं। फिर उनमें अगर आपकी मर्ज़ी है, कंपलसरी नहीं है, मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर आप उस टाइम पे उनको देना चाहे तो दे सकते हैं, मतलब कैश वैश। देखिए मेरे ससुर जी ने मेरी ननद का हाथ उनके हाथ में दिया था कि अब आपकी जिम्मेदारी है हमारी बेटी की, संभाल के रखिएगा। अब ये मेरी ननद के रियल पेरेंट्स है ये। देखिए ये मैं हूँ, मैं मस्ती मजाक करते हुए इन दोनों को उनका आशीर्वाद कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी खड़े हो रखे हैं। मुकुट रखो ओटे सराओ सदा स्वागत है। फूलो फलो दूधों में आओ। ठंडा कुछ खा लगी ना का अस्पताल वाला दिले ये भीतर नहीं चल जोती रे আর বৌমার সামনে যাও, বৌমা এদিক যাও, এদিক এদিকে এসো, এদিক বড় আর তুই মোদি এদিক আয়। देखिए गाइस, शादी कंप्लीट हो गई थी, अभी हंसी मजाक चल रहा था। तो ये पंडित जी कह रहे थे कि मुझे और दीदी को बोल रहे थे कि अब आप लोग जमाई बोरोन करो, मतलब कि अब हमें इनकी शादी हो गई है, अब हमें इनको अंदर लेके जाना है घर के अंदर। तो एक रिवाज के थ्रू आप लेके जाइए, घुमा के लेके जाइए अंदर कमरे में। तो अब वही हम कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत हंसी मजाक, कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से घूमे कैसे घूमे, तो वही समझा रहे थे सब। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे इस टाइम पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी बहुत मेमोरेबल थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने मतलब बहुत 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 इंजॉय किया इस शादी में। मुझे लगता है मैंने अपनी शादी से भी ज़्यादा इस शादी में इतना इंजॉय किया। खुल के डांस, मस्ती, हंसी मजाक। पहली बार मैं दीदी से मिली, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया था। ওই থালাটা পায়ে না লাগে, নিচে দেখে आस्ते 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 आस्ते। ये सामने वाले कमरे में ही हम इनको लेके जा रहे थे, उसी में बैठाना था। चाची ने बोला था कि उसी में बैठा लेना, क्योंकि वही पास पड़ रहा था कमरा। तो हम उसी कमरे में जाके बैठाने लग गए थे इनको। तो यही था ये शादी का व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस। आप मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी यहाँ की शादियों में कैसे कैसा रिवाज होता है, कमेंट करके बताइएगा। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये शादी कैसे लगी। अगर कुछ गलत भी कुछ लगा तो आप भी इसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।